नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश चौधरी, आपके मैथमेटिक्स के टीचर। और अभी हम लोग जो है एक बोर्ड्स एग्जाम आने वाले क्लास 10 के लिए। तो उसके लिए जो है आज का टॉपिक हम लोगों ने चुना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। बोर्ड्स एग्जाम में इससे कुछ वेटेज भी है, कुछ क्वेश्चन भी है, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इजी इजी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन इसका डिफरेंस जो है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है, अगर वो इक्वल होता है सभी जगह पर, ऐसे प्रोग्रेशन को, ऐसे सीरीज को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ऐसा प्रोग्रेशन जिसका दो टर्म के बीच का गैपिंग सेम हो, डिफरेंस सेम हो हर जगह पर, तो उस प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये हुआ हमारा डिफिनेशन। इसको हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं क्या होता है। सपोज दैट कोई नंबर लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8। आप लोगों से पूछेंगे अच्छा ये बताइए हमें कि अच्छा ये बताइए कि जो है 8 के बाद अगला नंबर जो है हमारा यहां पर क्या आएगा। कोई भी स्टूडेंट इजी वे में कह देगा कि यहाँ 8 के बाद सर यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा। कोई भी स्टूडेंट क्लास 4, 5 का बच्चा भी ये बात बोल देगा। इसमें नया क्या है? यही तो एपी है, नया कुछ नहीं है। इसी सीरीज को हम लोग अच्छे से डीपली पढ़ेंगे, समझिए कैसे ये 10 आया, 12 आया, 14 आया, कैसे आया, हम लोग इसको समझते हैं। हमने भी जस्ट कहा था कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो जाता है तो वो सीरीज जो है, वो प्रोग्रेशन जो है हमारा एपी है। दो नंबर, दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस, जैसे यहां पर देखिए हमारा ये 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना? 2 है। ये 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना? 2 है। ये 8 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना? 2 है। ये 10 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो ये अगर डाटा हमारा इक्वल है, ये अगर इक्वल है, तो जो सीरीज बना हमारा वो हो गया हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो सीरीज हमारा बन गया, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तो जो भी सीरीज हमारा बन रहा है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर आपसे पूछें, ये भी कोई सीरीज ही है, ठीक है, अगर आपसे पूछें ये बताइए कि इसका अगला टर्म क्या होगा यहां पर, और क्या ये हमारा एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं, तब थोड़ा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। पहले समझते हैं क्या ये सीरीज हमारा एपी में है या नहीं है। समझते हैं पहले हम एपी में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। दिस वन माइनस दिस वन, 5 में 3 को माइनस किए कितना हो गया? 2। अगर यही 2 सभी जगह चल रहा है तो ये सीरीज हमारा एपी में हो जाएगा। नहीं चल रहा है तो एपी में नहीं है। यहां पर देखते हैं, ये डिफरेंस देखते हैं, 8 में से 5 गया, फिर देखिए यहीं पे गड़बड़ आ गया। ये दोनों अलग अलग है, डिफरेंस हमारा अलग अलग है, तो ये सीरीज जो है नॉट इन एपी, ये सीरीज हमारा एपी में नहीं है। एपी में रहता तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम रहता, दोनों दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम रहता। एपी में ये सीरीज हमारा नहीं है, नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कुछ और हो सकता है लेकिन ये एपी हमारा नहीं है। एक और देखिए एग्जांपल, एक और एग्जांपल समझिए। सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है
क्या ये हमारा एपी में है? अगर है तो ये बॉक्स में क्या लिखाएगा ये समझते हैं। एपी में रहने के लिए दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए सभी जगह पे, बार बार ये कह रहे हैं। देखिए 5 में से 3 को माइनस किए 2, 7 में से 5 को माइनस किए 2, 9 में 7 को माइनस किए 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि अगर ये डिफरेंस करेंगे तो यहाँ भी हमारा 2 होना चाहिए, मतलब दिस वन में अगर दिस वन को ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 11। ये भी गैपिंग हमारा जो है वो 2 ही होना चाहिए, इसमें से इसको ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 13। ये सीरीज क्या है हमारा, आर इन एपी। ये सीरीज क्या है हमारा, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो दोस्तों अभी तक आप लोग जो है एपी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, किसको हम एपी बोल रहे हैं, किसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। अब थोड़ा इसके और डीप जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर चीज हमको इसी टाइप का मिले, आपको समझाने के लिए हम कॉमन डिफरेंस को छोटा डिफरेंस ले रहे हैं कि आप इजी वे में समझ जाएं। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एपी में और क्या क्या है। तो एक काम करते हैं, टर्म का नाम रखते हैं हम लोग। एक बात समझिएगा, कोई भी टर्म में अगर उसके डिफरेंस को ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, उसके जस्ट अगला वाला टर्म आ जाएगा। सिंपल सा बात समझिए, लेट फर्स्ट टर्म को हम मान लेते हैं ए, कुछ भी आप मान सकते हैं, ओके। और कॉमन डिफरेंस को मान लेते हैं डी, ओके। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, T1। किसी किसी बुक में A1 भी लिखता है तो घबराइएगा नहीं, सब सेम ही है, मान लेते हैं A। सेकेंड टर्म होता है T2। अगर T1 हमारा A है तो T2 क्या होगा, तो कोई भी टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे उसके जस्ट बाद वाला टर्म आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस हम क्या माने हुए हैं, D। तो फर्स्ट टर्म में अगर D को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या हो गया, सेकेंड टर्म हो गया। थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस का मतलब समझ लीजिए आप लोग। सपोज दैट कोई सीरीज हमारे पास है 3, 5, 7, 9, सपोज दैट कोई सीरीज। यहाँ पर ये जो स्टार्ट जो हुआ ये कहलाया हमारा A इज इक्वल टू 3, अगर ये AP में है तो, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा फोर्थ टर्म। समझिएगा, और भी एग्जांपल से समझाएंगे आगे, अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो डी का मतलब हमने बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। आगे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाएंगे, अभी फिलहाल इजी वे में समझिए कि सेकेंड टर्म क्या है, 5 है, फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, 5 में 3 को माइनस करेंगे 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो 2 हो गया। डी मतलब कॉमन डिफरेंस इन एपी। कोई भी टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे उसके जस्ट आगे वाला टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं T3 तब क्या होगा, मतलब कि T2 में हमको D ऐड करना पड़ेगा तब ना T3 आएगा। T2 क्या है हमारे पास, T2 हमारे पास है A प्लस D, और एक और D को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा A प्लस 2D। ये क्या हो गया हमारा T3। थर्ड टर्म क्या हो गया हमारे पास, A प्लस 3, A प्लस 2D, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। तो फिर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो गया कि थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे तब ना फोर्थ टर्म में। कोई भी टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे तो हमारा उसके जस्ट आगे वाला टर्म आ जाएगा। तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करते हैं। तो थर्ड टर्म क्या निकाले थे अभी हम लोगों ने थर्ड टर्म निकाला है A प्लस 2D। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा D, इसे ऐड करते हैं तो आ गया A प्लस 3D, ये हो गया हमारा T4।
तो फिर T5 क्या हो जाएगा? अभी तक समझ में आ गया होगा, आप बोलिए, सही है। T5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टर्म प्लस D। 4 टर्म का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 3D प्लस D। इट मीन्स A प्लस 4D, ये हो गया हमारा T5। क्या हो गया हमारा? T5। तो अभी तक दोस्तों आप लोग जो है वो टर्म को निकालने सीख रहे होंगे, किस तरह से टर्म को फाइंड कर रहे हैं। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी क्या हुआ, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म T1 को माना A, जस्ट उसके बाद हमने सेकेंड टर्म को लिखा था A प्लस D, उसके बाद हमने थर्ड टर्म को लिखा था A प्लस 2D, फिर फोर्थ टर्म था A प्लस 3D। एक पैटर्न यहां पर बनता हुआ चल रहा है, पैटर्न को समझिएगा। पैटर्न क्या है? अगर यहां पर हम T5 लिखें A प्लस 4D, पैटर्न समझिएगा। जितना सभी जगह फर्स्ट टर्म हमारा A है, सभी जगह हमारा A है। D को अच्छे से नोटिस कीजिएगा, तो जो टर्म है इससे एक यहां पर कम है, जो टर्म है इससे एक यहां पर कम है, जो टर्म है इससे एक यहां पर कम है, जो टर्म है इससे एक यहां पर कम है। यही है फॉर्मूला। जैसे सपोज दैट अगर यहां पर हम लिखें T10, ए तो रहेगा प्लस जो टर्म है इससे एक कम 9D। अगर T11 लिखें तो फर्स्ट टर्म तो रहेगा, जो टर्म है इससे एक कम 10D। अगर 100 लिखे तो फर्स्ट टर्म प्लस जो टर्म है इससे एक कम 99। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे अभी तक हम क्या बताना चाह रहे हैं। अभी धीरे धीरे क्या होगा, इससे कनेक्टेड कुछ फॉर्मूले को हम लोग लाएंगे इसी तरह से। अब देखिए एक बात यहाँ और ध्यान दीजिएगा, सभी टर्म जो लिख रहे हैं सभी पॉजिटिव टर्म लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर लिख रहे हैं, कोई भी निगेटिव नंबर नहीं होगा। टर्म जब भी होगा रियल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। T1 से स्टार्ट होगा, A1 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म A से स्टार्ट होगा, N तक जाएगा जहां तक काउंट कर सकते हैं। तो अगर Tn रहा तो फर्स्ट टर्म तो रहेगा, जो टर्म है इससे एक कम n-1 T। अगर Tn प्लस 1 रहा तो जो टर्म ए तो रहेगा, जो टर्म है इससे एक कम n प्लस 1-1 T, तो ये आ जाएगा A प्लस एन डी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रहे Tn-1 तब A प्लस जो टर्म है इससे एक कम n-1 है, इससे एक कम T, तो ये आ गया हमारे पास A प्लस n-2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो और देखिए आगे, तो यहां पर क्या बन गया हमारे पास कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूले को आप लोग एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि ये फॉर्मूले का यूज करके हम लोग एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है पहले वो समझिएगा। ये जो ए जो आप देख रहे हैं ये ए है हमारा फर्स्ट टर्म, जहां से सीरीज का स्टार्ट किया गया। ठीक है, ये जो डी देख रहे हैं आप
ये डी है हमारा कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला होता है कोई भी टर्म माइनस उसके जस्ट पहले वाला टर्म, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 या फिर Tn माइनस Tn माइनस 1। ये आ गया हमारा डी, जिसको कि हम लोग कॉमन डिफरेंस वर्ड यूज कर रहे हैं। और थोड़ा डीप जाते हैं, ये जो n है और ये वाला जो n है, ये दोनों n सेम है। इसका नेम है नंबर ऑफ टर्म्स। ये n क्या है हमारा? नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जो Tn दिखाई दे रहा है, इसका नाम है लास्ट टर्म। सभी का नेम समझ लीजिए। इसमें कुछ डाटा गिवन रहेगा, कुछ डाटा गिवन नहीं रहेगा, और क्वेश्चन पूछ देगा। इसी के आसपास टर्म निकालने के लिए हमारा क्वेश्चन रहेगा। आज के टॉपिक में भी यही है। तो क्या आया हमारे पास? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला ये बना, ये फॉर्मूला मिला आज के क्लास अभी तक में हम लोगों को। उसके बाद डी का फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोगों को? T2 माइनस T1 या फिर T3 माइनस T2 या फिर Tn माइनस 1। ये हमारा डी का फॉर्मूला आया। D इज इक्वल टू Tn माइनस 1। अब इससे कनेक्टेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। बेसिक जो Tn था, लास्ट टर्म निकालने का मेथड, वो हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया। अब आइए इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। आज का एग्जांपल बहुत ही इजी रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। टॉपिक ही इजी है, लेकिन वेटेज टॉपिक है, बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं इससे कनेक्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term is 10, when the first term is 10, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है हमारा? 10 दिया हुआ है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 2। तो क्या कह रहा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म। सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म मतलब ए कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 2, कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया हुआ है हमारा? 2 दिया हुआ है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब हो गया कि T1, T2, T3, T4 फाइंड कर। T1 होता है हमारा ए पता है हमको 10। T2 का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताइए बताइए। T2 का फॉर्मूला क्या? सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सही है, T2 का फॉर्मूला हो गया A प्लस डी। ए कितना है हमारे पास? 10 है। डी कितना है हमारे पास? 2 है। इट मीन्स ये हो गया 12। T3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। ए कितना है हमारे पास? 10 है। डी कितना है? डी हमारा 2 है। तो ये हो गया 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। T4 का फॉर्मूला A प्लस 3D। ए कितना है हमारे पास? 10 है। ए कितना है हमारे पास? 10 है। प्लस 3, डी कितना है हमारे पास? 2 है। 10 प्लस 6, 16। तो फिर हमारा जो आंसर आया फर्स्ट 4 टर्म्स इज
क्या क्या है 10, 12, 14, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा और इसको अच्छे समझते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म तो मिल ही गया था, कॉमन डिफरेंस ही मिल गया था, तो कोई भी टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे उसके जस्ट आगे वाला टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो मिल ही गया था, सेकंड टर्म क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेते हैं तो 12। थर्ड टर्म क्या होता, तो 12 में 2 को ऐड कर लेते हैं 14। फोर्थ टर्म क्या होता, तो थर्ड टर्म में 2 को ऐड कर लेते हैं 16। है ना इजी। एक ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है बोर्ड्स में, तो बना करके आइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा कैसा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बॉक्स में 4 टर्म मिसिंग दिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्या क्या दिख रहा है पहले वो समझते हैं, तो अच्छे से जानेंगे हम लोग। तो यहां पर हमको फर्स्ट टर्म मिल गया है। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -4। t1 इज इक्वल टू -4। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -4। ये फर्स्ट टर्म है, तो ये हमारा सेकेंड टर्म होगा, ये हमारा थर्ड टर्म होगा, ये हमारा फोर्थ टर्म होगा, ये हमारा फिफ्थ टर्म होगा, और ये हमारा सिक्स टर्म होगा। एंड t6 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, d। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा बात समझ लीजिए आप लोग कि आपको चाहिए फर्स्ट टर्म, ठीक है, ए, आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस डी, आपको चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स एन, और आपको चाहिए लास्ट टर्म। इस 4 का ही खेल है एपी। इसी में से कुछ डाटा आपको देगा, कुछ डाटा मिसिंग कर देगा, वो आपको फाइंड करना है। एक ही फॉर्मूला बताया गया है आज, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू पता है आपको, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो t6 का फॉर्मूला क्या होगा, t6 का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6। इट मीन्स a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। ये हमको पता है -4, आप रख दीजिए, -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। इट मीन्स 5d इज इक्वल टू 6, ये -4 इस साइड चला गया, +4 मतलब ये हो गया 10, तो फिर d इज इक्वल टू 10/5 कट करेंगे, हमारा आंसर आ गया 2। मतलब कि d आ गया हमारे पास 2। d मिल चुका है और फर्स्ट टर्म a हमको मिल चुका है। तो देखते हैं हमारा सेकेंड टर्म क्या होता है। सेकेंड टर्म जो कि हमारा गैपिंग था, यही डाटा फिल करना है हमको। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी। ए कितना है हमारे पास, -4। डी कितना है हमारे पास, 2 लाए थे, तो -4 प्लस 2 -2। तो सेकेंड टर्म जो आया हमारे पास ये आ गया -2। यहां पर जो डाटा लिखाएगा वो लिखाएगा -2। थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, ये वाला थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। इससे एक कम, ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर से एक कम, a प्लस 2d। ए कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है -4 प्लस 2। डी कितना है हमारे पास, डी हमारे पास है 2। इट मीन्स -4 प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो आ गया 0। t3 आ गया हमारे पास 0। ये टर्म जो आया t3, यहां पर क्या आया हमारे पास आंसर 0। तो हमारा सीरीज जो बनता हुआ जा रहा है वो ध्यान दीजिएगा आप लोग, -4 -2 0। t4 समझते हैं क्या आता है। t4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d। आप चाहें तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे तो हमारा
फोर्थ टर्म आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी है, लेकिन पैटर्न से आएंगे तो T4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3T। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, -4 प्लस 3, T कितना गिवन है, 2। सॉल्व करते हैं इसको तो -4 प्लस 6 क्या आ गया, 2। T4 आ गया हमारे पास 2, और एक और यहां पर क्या आ गया हमारे पास 2। एंड T5 फॉर्मूला होता है A प्लस 4T। ये है हमारा -4 प्लस 4T। D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू हमारा 2 है। इट मीन्स -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 4। तो ये T5 जो आया ये आ गया हमारा +4। T5 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास +4। तो ये जो मिसिंग टर्म था हमारे पास, जो कि हमें फाइंड करना था, वो आ गया जो मिसिंग टर्म था वो फाइंड करना था, वो टर्म आ गया हमारे पास -2 0 2 एंड 4। ये रहा हमारा आंसर। कॉन्सेप्ट अगर समझ जाइएगा तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा, जिस बुक से क्वेश्चन मिलेगा वो आपसे बनेगा। आज का हमारा फोकस टर्म फाइंड करने का है। एक ही फॉर्मूला बताया गया है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी फॉर्मूले के आसपास घूमेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 तो 1 है इज 78। Which term of the AP 3, 8, 13, 18 according to question क्या क्या है, 3, 8, 13, 18 so on are in AP। अगर ये AP में है तो इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होगा। फर्स्ट टर्म भी पता है हम लोगों को, तो क्या क्या इसमें पता है हम लोगों को। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो A मिल गया है, D मिल गया है, और ये दिया हुआ है 78, मतलब ये लास्ट टर्म है हमारे पास। According to question, Tn is equal to 78। इस क्वेश्चन में हमारा A गिवन है 3 और D हमने निकाला 5, और एक बात और दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 78, Tn is equal to 78। Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, Tn is equal to होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 78। Tn का तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, लास्ट टर्म का तो एक ही फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो डाटा है वो पहले फाइंड कर लेते हैं। विच टर्म का मतलब हो कि आपको n फाइंड करना है। कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, n और Tn में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। टर्म फाइंड करना है, n फाइंड करना है। लास्ट टर्म तो दिया हुआ है ही हमारे पास, तो A कितना है 3 प्लस n माइनस 1 डी पता है हम लोगों को, डी कितना है 5 इज इक्वल टू 78। इस डाटा को इधर भेज रहे हैं, इट मीन्स n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस 3 75। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। एकदम स्टेप बाय स्टेप इजी एग्जांपल देख करके आपको ये टॉपिक समझाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम अच्छे ध्यान से देखिए।
अच्छे से देखिए, n माइनस वन इंटू फाइव इक्वल टू 75, तो फिर n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 बाय 5। सॉल्व करते हैं, ये आई थिंक हो जाएगा 15 टाइम्स में। n माइनस वन इज इक्वल टू 15, देन n इज इक्वल टू 15, ये माइनस वन इस साइड चला गया, प्लस वन, 15 प्लस वन 16, n हो गया हमारा 16। मतलब कि इस टर्म का जो 16 टर्म जो होगा वो हमारा 78 होगा। आइए इसको चेक करते हैं, n क्या है हमारा 16, t16 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस इससे एक कम, तो 15t। रफ में एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, a गिवन है हमारे पास, a कितना है, तो a हमारा 3 है, प्लस 15, d कितना है, d हमारा गिवन है 5, d लिख लीजिए 5, 3 प्लस 15 इंटू 5 इज इक्वल टू 75, 75 प्लस 3 78। इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का जो AP में जो है लास्ट टर्म 78 बता रहा है, वो n जो है हमारा कितना है 16 है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है MCQ में आते हैं, बना करके आइएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग। अभी तक आप लोग जो है वो कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP, 31st टर्म को हमको फाइंड करना है, whose 11th term is 38। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11th टर्म कितना गिवन है, 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, 16th टर्म इज 73। हमें क्या फाइंड करना है, 31st टर्म। हमें क्या फाइंड करना है, 31st टर्म हमें फाइंड करना है। जब तक हमें फर्स्ट टर्म नहीं मिलेगा, जब तक हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मिलेगा, तब तक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहां से मिलेगा। T16 का फॉर्मूला क्या होता है, T16 का फॉर्मूला होता है A प्लस 15D, ओके। और T11 का फॉर्मूला क्या होता है, T11 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D। नौ क्या कर रहा है, T16 कितना है हमारे पास 73, इट मीन्स A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। हमने क्या किया, बड़े वाले डाटा को ऊपर रखा, छोटे वाले डाटा को नीचे रख रहे हैं ताकि सब्ट्रैक्ट करने में हमको आसानी हो। आप T11 में T16 में माइनस कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा बड़ा वाला जो वैल्यू है वो ऊपर रखिए, छोटे वाले को नीचे रखिए, मिस्टेक होने की संभावना कम से कम होगा, नहीं के बराबर होगा। T11 कितना है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इसे माइनस कर लीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। माइनस करने से फायदा क्या होगा कि आपका फर्स्ट टर्म एक कट जाएगा और यहां से आपको इजी वे में D का वैल्यू मिल जाएगा। 15D माइनस 10D 5D, 73 माइनस 38 35, 5D is equal to 35, then D is equal to 35 by 5, ये कट होगा 7 टाइम्स में, D मिल गया हमको 7, D मिल चुका है। अब D के वैल्यू को यहाँ छोटे वाले में पुट कर दीजिएगा, वहां से हमको A मिल जाएगा। A प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, ये दिया हुआ है ना, ठीक है। तो A कितना है हमारे पास, A तो आपको फाइंड ही करना है,
a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 10t, मतलब 38 माइनस 10, टी का वैल्यू कितना है 7, मतलब 38 माइनस 70। 70 में जो है 70 में 38 को माइनस करते हैं हम लोग। -32 माइनस 32, ए मिल गया हमें -32। और अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है T31 का 31st टर्म हमें फाइंड करना है। T31 का फॉर्मूला होता है, T31 का फॉर्मूला हो गया a प्लस 30t। ए कितना है -32 प्लस 30, टी कितना है हमारे पास, टी हमारे पास आ गया है 7। इट मीन्स -32 प्लस 210। सॉल्व कर लीजिए, 210 में से 32 को माइनस कर लीजिए। टू 210 में से 32 को माइनस कर लीजिए। वन 178, ये डाटा हमारा बड़ा है तो चिन्ह इसका जो है पॉजिटिव ही होगा। इट मीन्स T31 इज इक्वल टू 178। ये रहा हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का जो 31st टर्म जो होगा वो होगा 178। तो दोस्तों आज जो है हम लोग एपी का बेसिक समझे, इससे कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन को भी समझे, और सिर्फ एक ही फॉर्मूले पर हमारा फोकस था, वो फोकस था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे बना हम लोगों ने ये भी समझा आज के क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इससे कनेक्टेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सम ऑफ एपी के बारे में जितने भी टर्म्स है उसका एसएन के बारे में भी हम लोग समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।